बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। दादी माँ, तुम बच के रहना। क्यों? तुम कोई किसी से कम सुंदर थोड़े ही हो। आज कहानी पुरानी फिल्मों की उस एक्ट्रेस की जिसे मौसी के एक रोल ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में आने के लिए शर्त रख दी कि वो कभी सर से पल्लू नहीं उतारेंगी और ना कभी इंटीमेट सीन करेंगी। इस शर्त के लिए उसने कई लीड रोल तक ठुकरा दिए और अनपढ़ होने के बावजूद हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना बड़ी बड़ी एक्ट्रेस देखती है। चलिए आज आपको इस अदाकारी की पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आपको फिल्म शोले का एक फेमस सीन तो याद ही होगा जब वीरू पानी की टंकी पर खड़े होकर बसंती से शादी के लिए मौसी जी से पूछता है। वो मौसी और कोई नहीं बल्कि लीला मिश्रा थी। वैसे तो उन्होंने माँ, मौसी, चाची, मामी और नानी के कई रोल किए, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें लोग उनके असली नाम से कम और फिल्म शोले की मौसी जी के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। 1908 की 1 जनवरी को लीला का जन्म आगरा की जमींदार फैमिली में हुआ। लीला की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। उनके माँ बाप उनकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कर दी और 17 साल की उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। लेकिन इतनी बंदिशों के बावजूद वो फिल्मों में कैसे आ गई, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल लीला भले ही रूढ़िवादी फैमिली से संबंध रखती थी, लेकिन उनके पति राम प्रसाद आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे। उनका अक्सर मुंबई में आना जाना होता रहता था। वे सिनेमा को काफी पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वे कई फिल्मों में साइलेंट रोल्स किया करते थे। एक बार की बात है जब राम प्रसाद के एक मित्र उनके घर गए, तब उन्होंने लीला को पहली बार देखते ही कह दिया कि इन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, लेकिन लीला ने उनकी इस बात को साफ मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब उनके पति ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए समझाया, तब वे फिल्मों में काम करने के लिए राजी हुई। लेकिन लीला के फिल्मों में काम करने की 2 शर्तें थी। पहली ये कि वो किसी भी फिल्म में रोमांटिक सीन नहीं करेंगी। दूसरी ये कि वो कभी भी अपने सिर का पल्लू नहीं उतारेंगी। अपनी शर्त को कायम रखने के लिए उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल के तौर पर काम करने के लिए मना कर दिया। सुनकर हैरानी होगी कि 5 दशकों तक 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाली लीला ने कभी फिल्में नहीं देखी, क्योंकि उनका मानना था कि टिकटों और टैक्सी पर पैसा खर्च करना फिजूल है। इससे अच्छा तो वह घर पर रामायण का पाठ करना ज्यादा पसंद करेंगी। 1936 में आई एक फिल्म सती सिलोचना में लीला और उनके पति राम प्रसाद ने एक साथ काम किया। इस फिल्म के लिए राम प्रसाद को 1 महीने के 150 रुपए मिलते थे, जबकि लीला को इस फिल्म के 1 महीने के पूरे 500 रुपए मिलते थे। लीला को राम प्रसाद से दुगना रुपया इसलिए मिला करता था क्योंकि उन दिनों फिल्मों में फीमेल कलाकार कम होती थी। उन्होंने अपने करियर में दिल से मिले दिल, गीत गाता चल, नदिया के पार, अबोध, चित्रलेखा, रामबाण, शीश महल, अवारा, दाग, प्यासा, लावंती, लीडर, बहू बेगम और अमर प्रेम जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1975 में आई फिल्म शोले में मौसी के रोल ने उन्हें हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म नानी माँ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इसके अलावा जय माँ संतोषी में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। उस वक्त उनकी लोकप्रियता का ये भी कारण था कि फिल्म में लीला जो भी किरदार निभाती उसमें जान फूंक दे। तेज तर्रार डायलॉग, उनके बोलने का स्टाइल और बोलते वक्त चेहरे के हाव भाव का अंदाज लोगों के दिलों में घर कर गया। दिलचस्प बात यह है कि वे फिल्मों में काम जरूर करती थी, लेकिन वे ज्यादातर स्टार्स को पहचानती तक नहीं थी। एक बार तो एक फिल्म के सेट पर जब वे राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिनके साथ वे फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं, वे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना है। वो बस अपने काम से काम रखती थी। लीला ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। साल 1988 में 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। दोस्तों, क्या आपको लीला मिश्रा का कोई किरदार याद है? कमेंट करके जरूर बताएं और सिनेमा से जुड़ी इस तरह के किस्से के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।